तो गुरु की साची निवाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पर हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हे सतगुरु दातार सच्चे पातशाह, इतनी शक्ति हमें देना कि हमारा जो मन का विश्वास है ये कभी भी कमजोर ना हो और हम हमेशा भलाई के रास्ते पर चलते चले जाएं, अच्छे कर्म करते चले जाएं। जैसा आप जी चाहते हैं वैसा हमारा जीवन बन जाए। सात संगत जी कहते हैं, एक बार एक महाशय अपने एक बीमार मित्र को अपने साथ लेकर एक डॉक्टर के घर पहुंचे। उस समय डॉक्टर साहब अंदर बिजी थे। ये दोनों मीटिंग में बैठकर वे दोनों बैठक में बैठकर डॉक्टर साहब का इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद डॉक्टर साहब ने बैठक में प्रवेश किया। डॉक्टर साहब को देखते ही बीमार मित्र को एक झटका सा लगा। वह अपने साथी से बोले, यह तुम मुझे कहाँ ले आए हो? क्या मुझे मारने का इरादा है? साथी महोदय बहुत हैरान हुआ। उन्होंने पूछा, आपका क्या मतलब है? बीमार मित्र ने गुस्से से कहा, मतलब क्या? नीम हकीम खतराए जान। मित्र की इस बात से उन महोदय की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ गई। फिर भी अपने आप को संभालते हुए उन्होंने पूछा, तुम्हें कैसे पता कि यह नीम हकीम है? बीमार मित्र ने उत्तर दिया, कैसे पता चला? इसमें पता चलने की क्या बात है? देखो, इसने इतना बड़ा तिलक लगा रखा है और पहन रखी है धोती और बनियान, पाँव में खड़ाऊ को धारण किए हुए है। यह डॉक्टर थोड़े ही है, यह तो किसी मंदिर का पुजारी है। मित्र की बात सुनकर उस महाशय ने उसे समझाया कि वास्तव में डॉक्टर साहब उसी समय पूजा समाप्त करके उठे थे। उन्हें जब मरीजों के आने का पता चला तो वह उन पूजा के कपड़ों में ही बैठक में बीमार को देखने के लिए चले आए थे। बेचारा रोगी, जिसके हृदय में डॉक्टर की एक विशेष तस्वीर बसी हुई है, वह मात्र वस्त्रों के कारण एक डॉक्टर को नीम हकीम समझने की भूल कर बैठता है, पुजारी समझने की भूल कर बैठता है। कौन समझाए भोले मानव को कि डॉक्टरी लिबास की मोहताज नहीं है, उसके लिए जरूरी है डॉक्टरी का गुण, डॉक्टरी की शिक्षा, डॉक्टरी की डिग्री। इसी प्रकार कोई विशेष प्रकार के कपड़े पहनकर महात्मा नहीं बन सकता। उसके लिए संतों महात्माओं वाले गुणों की जरूरत होती है। संत महात्माओं के गुण होते हैं परोपकार की भावना, अच्छे कर्म करना, दूसरों की निस्वार्थ भाव से मदद करना, करुणा, दया, नम्रता, विशालता, सहनशीलता, ये महापुरुषों के गुण होते हैं। कोई कपड़ा या लिबास से संतों महात्माओं की पहचान नहीं होती है। सतगुरु सच्चे पातशाह हमें बार बार यही समझा रहे हैं कि इस निरंकार दातार परम पिता परमात्मा की पहचान करनी है। जिसका जिक्र तो करते हो, गुणगान भी करते हो, इसके बारे में सुन भी लेते हो, पढ़ भी लेते हो, लेकिन इसका बोध हासिल करना है। महापुरुषों ने बताया है कि जिसका जिक्र कर रहे हो इसको जानना भी है, इसके गुणों के रूप में इसको जानना है कि किस प्रकार यह सर्वव्यापी है, अजन्मा है, ना यह टूटे ना मल लगे, ना यह जले न जाए, ना यह टूटने वाला है, ना यह जलने वाला है। यह प्रलय के साथ प्रलय नहीं, उत्पन्न के साथ उत्पन्न नहीं, जिसका उरला कंडा कोई नहीं, जिसका परला पार नहीं।
यह जमी जब ना थी, आसमां जब ना थे, चांद सूरज जब ना थे, यह जहां जब ना था, तब भी था तू। हे प्रभु, तू था, तू है, तू रहेगा। आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। यह पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। ये परमपिता परमात्मा कण कण में बस रहा है, सर्वव्यापक है, हर जगह है। ना इसका जन्म है, ना इसकी मृत्यु है, ना इसका कहीं पर आना जाना है। ये सभी गुण इस परमात्मा के हैं। वैसे तो यह गुणों से भरपूर है, परंतु इसे गुणातीत भी कहा जाता है। इसे जानना है। अगर हम कहते हैं कि हम वर्शिप पूजा भी कर रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, हम पढ़ते भी हैं, हम व्याख्यान भी करते हैं, हम परमात्मा का नाम भी लेते हैं, तो यह काफ़ी है। यदि यह काफ़ी होता तो यह कहने की जरूरत नहीं थी कि जानना है ऐसे परमात्मा को। नो गॉड ये वर्शिप, जानना है उस परमात्मा को जिसका नाम ले रहे हैं। बिन डिठा किया सलाइए, अंधा अंध कमाए, बिन वेखे दे उस्तत करना, अंबर नू हथ लाना है। बैठा पंडित पढ़े पुराण, कबीर जी कह रहे हैं, बैठा पंडित पढ़े पुराण, बिन देखे का करे बखान। तू कहे कागज की लेखी, मैं कहूँ आखन की देखी। कि तू कागजों की लिखी बता रहा है, लेकिन मैंने आंखों से इस परम पिता परमात्मा को देखा है। धर्म ग्रंथों को पढ़ा जा रहा है, जय जयकार भी की जा रही है, व्याख्यान भी कर रहे हैं। दूसरी ओर कबीर जी कह रहे हैं कि मैं कहूँ आखन की देखी, सुड़ वड्डा आखे सब कोय, केवड़ वड्डा डीठा होए। सुनने को सुन लिया कि परमात्मा है, कहने को कह दिया कि परमात्मा है। परमात्मा बहुत विशाल है, बड़ा है, लेकिन किस प्रकार से यह बड़ा है, किस प्रकार से यह विशाल है, यह तो देखने से ही पता चलता है। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा अर्जुन से कि देख मेरा विराट स्वरूप, इसमें विशाल क्या हो सकता है, इससे विराट कुछ भी नहीं है। इससे विशाल क्या हो सकता है, इससे विराट कुछ भी नहीं है। ये ना घाट है, ना बाध है, ना घाट बाध होता है। बाकी सबकी कोई सीमा है, लेकिन इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। निज रूप के दर्शन कराए भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को, इस विराट के दर्शन कराए अर्जुन को, तो वह दिव्य दृष्टि मिली। उस दिव्य दृष्टि के कारण अर्जुन जी नतमस्तक हो गए और उनके सब भ्रम मिट गए। इसी प्रकार बुल्ले शाह जी को यह नजर मिली। इनायत शाह जी की कृपा से, शाह इनायत मुर्शद मेरा, जिसने कीता मैं भल फेरा, मुक गया सब झगड़ा झेरा, हुण मैनू फरमावे कौन। बुल्ले शाह जी अपने ढंग से कह देते हैं, कबीर जी अपने ढंग से कह देते हैं, रविदास जी अपने ढंग से कह देते हैं, मीराबाई जी अपने ढंग से कह देते हैं, तुकाराम जी अपने ढंग से कह देते हैं। बयान इसी का किया जा रहा है। इन्हीं पहलुओं की तरफ ध्यान दिया जा रहा है कि वाकई इस परमात्मा को आत्मा ने जानना है। यह जानने का समय है, यह अवसर इंसान को मिला है। अगर यह अवसर भी चला गया तो इंसान इसमें तेरा ही नुकसान है। काम करने को तो बहुत कर रहा है, तू कहता है कि मैंने इतना काम कर लिया है, यह प्राप्ति कर ली है, वह प्राप्ति कर ली है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहते हैं, अज्जे एड़ा तेरा काम कुड़े, की कर लेना उस दम कुड़े, जद घर आए मेहमान कुड़े। कि अभी बहुत काम पड़ा है, अगर अचानक समय आ गया तो फिर क्या कर लेगा, जब समय आ गया फिर क्या करेगा। कहते हैं ये दाज भी होनी जाएंगी, ता किते मूल ना पाएंगी, ता पीनू किमें रिझाएंगी। दाज कहते हैं सच्ची राम नाम रूपी दौलत को, जिसके बारे में मीराबाई भी कह रहे हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो। और कबीर जी भी कह रहे हैं, कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोय, धनवंता सो जानिए, जाके राम रतन धन होए। इसे ही दाज कहा गया है। जे गुण होवे ता गल पावे,
चूड़ा बीड़ा सब सुहाए, नहीं रोसे नैनी रत कूड़े। अगर यह नहीं किया फिर तू खून के आंसू रोएगी। इस प्रकार आत्मा को कई प्रकार से झिंझोड़ा है। मन बीच में बाधाएं खड़ी करता है। मन की अजीब सी अवस्था है कि यह साधक भी बन जाता है और बाधक भी बन जाता है, रुकावट का कारण भी बन जाता है, सहयोगी भी बन जाता है। इस मन के ऊपर कितना कुछ टिका हुआ है। इसलिए महापुरुष संत जन यही संदेश युगों युगों से देते आ रहे हैं और आज भी इसी संदेश को ही दे रहे हैं कि आ जाओ, इस परम पिता परमात्मा की पहचान कर लो, अपना लोक सुखी परलोक सुहेला कर लो। ये लोक सुखी परलोक सुहेला तभी होगा जब पूर्ण सतगुरु की शरण में जिज्ञासु आएगा, जिज्ञासा करके आएगा कि मैंने इस परमपिता परमात्मा को पाना है। इस परमपिता परमात्मा का जो इच्छुक होगा वही सतगुरु के चरणों में बैठकर इस ब्रह्म ज्ञान को पा सकता है, वही फिर सेवा सिमरन सत्संग कर सकता है। इस तरह दातार कृपा करो करे, सभी को सामर्थ्य दे अपनी भक्ति निभाने की भी, परोपकार करने की भी और इसी के साथ सारी संसारिक जिम्मेदारियों को निभाने की भी, साथ साथ दुनियावी सुख प्राप्त करते हुए आगे से आगे आप सब बढ़ते चले जाएं। इसी शुभकामना, इसी प्रार्थना, इसी अरदास के साथ दासी आप जी के चरणों में सिमरन करवाएगी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। संगत जी, ये विचार करते हुए बहुत सी गलतियां भी हुई होंगी, उन गलतियों के लिए भी आप जी क्षमा कर देना और हर समय हम ये मूल मंत्र को याद रखें और सतगुरु का शुक्रिया अदा करते चले जाएं कि जो भी पल बीत रहे हैं दातार आप जी की कृपा से बहुत अच्छे बीत रहे हैं। जो समय आगे आएगा वह भी अच्छा होगा। हर सुबह होती शुरू सतगुरु तुम्हारे नाम से, दिन गुजरता शाम होती सतगुरु तुम्हारे नाम से। काम कोई ना रुकेगा आए जो सत्संग में रोज, ना हो मन में फल की कामना सेवा करे निष्काम से। सतगुरु सच्चे पातशाह ऐसा आशीर्वाद देना कि जिस तरह आप जी ने जोड़ा है इसी तरह हमें हर पल अपने चरणों से जोड़ के रखना। हम सिमरन तो हर पल कर सकते हैं, कोई भी हम दुनियावी काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं, कोई भी क्रिया कर रहे हैं, किसी भी समय हम ये सिमरन तो कर सकते हैं, उठते बैठते चलते फिरते। ये हमें जो मूल मंत्र दातार का मिला है, इस निरंकार का एहसास हर पल हमारे मन में बना रहे, ये हम सिमरन करते चले जाएं और आशीर्वादों के पात्र बनते चले जाएं। अपना लोक सुखी परलोक सुहेला सतगुरु के चरणों में बैठकर करें और औरों को भी प्रेरणा दे जिन्होंने इस राम रतन धन को नहीं पाया है कि आ जाओ, ये अमोलक राम रतन धन सतगुरु के चरणों से मिल रहा है। आ जाओ दुनिया वालों, जीवन को सफल बना लो, मौका मिले ना बार बार। संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।